धरने पर उबाल और दिल्ली में बवाल। इस बवाल और हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे। एनडीए की बैठक थी संसदीय दल की मंगल मिलन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रदर्शन हो रहा है नीट को लेकर, जो बवाल और हंगामा है, उस पर भी साफ कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस बैठक के ठीक कुछ वक्त बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे नेता और कार्यकर्ता। तो राहुल गांधी कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से देखिए सीधे पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास, और आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल का प्रदर्शन जारी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। इस बीच जब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर थे तो पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा गया। मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे राहुल गांधी से बात करने के लिए कि राहुल क्यों आए हैं प्रधानमंत्री आवास, राहुल किस मांग के साथ, किस मुद्दे के साथ यहां धरना दे रहे हैं। जितेंद्र सिंह बहुत देर तक राहुल गांधी से बात करते रहे। राहुल गांधी ये सब बताते रहे कि उनकी क्या क्या मांग और क्या क्या डिमांड है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई। जब प्रदर्शन चल रहा था तो राहुल गांधी ने जेब में हाथ डाला और टॉफी निकाली और टॉफी प्रियंका गांधी की तरफ बढ़ाई। अब देखिए राहुल गांधी कहां थे, ये आप देख रहे हैं। ये है प्रधानमंत्री आवास यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर। राहुल गांधी दोपहर 3 बजे पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल और कांग्रेस के इस धरने की पहले से किसी को जानकारी नहीं थी। खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर दोपहर में कांग्रेस के बड़े नेता जमा हुए और दोपहर 2 बजे अचानक कांग्रेस नेता गाड़ी छोड़कर पैदल चलने लगे, क्योंकि खड़गे के घर से पीएम आवास की दूरी है 1 किलोमीटर। पुलिस और सुरक्षा बल जब तक बैरिकेड लगाते या रोकने की कोशिश करते, राहुल, प्रियंका और कांग्रेसी दिग्गज पीएम हाउस के पास पहुंच गए थे। पुलिस कांग्रेस नेताओं से धरने वाली जगह से हटने की अपील करती रही, लेकिन राहुल खड़गे ने सांकेतिक हथकड़ी पहनकर कह दिया हाथ बंधे हुए हैं। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी समेत कई नेता हिरासत में ले लिए गए, लेकिन राहुल गांधी ने धरने से हटने से साफ इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरने पर बैठे राहुल से 2 बार मिलने पहुंचे। संसद में इस पर चर्चा और मामले में कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। कहा सरकार राहुल और कांग्रेस की मांगे मानने को तैयार है, लेकिन ऐन मौके पर राहुल गांधी ने अपनी शर्तें बदल दी। राहुल ने पहले संसद में नीट पर चर्चा की मांग की थी। नीट से जुड़े आंदोलन पर भी चर्चा के लिए सरकार तैयार है। पीएम आवास के पास धरना सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है कहा गया। बीजेपी ने बताया, हमने बताया कि उनके धरने से लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन कांग्रेस खतरनाक मिसाल पेश कर रही। राहुल ने पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम मोदी पर सीधे हमला कहा पीएम को लगता है कि वो बिना जवाब दिए बच निकल जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल नहीं। छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता,
छात्रों पर हमला, हर भारतीय पर हमला है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं, यानी राहुल गांधी ने लिखा, मैं आज हर देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं कि पीएम आवास के बाहर वो भी हमारे धरने में शामिल हो। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रदर्शन पर बोला, पेपर लीक की चिंताओं के बीच सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटना सामने आते ही सरकार ने तेजी से कार्रवाई की। हम मानते हैं कि पेपर लीक घोर पाप है, इसलिए दोषियों को नहीं बख्शा है। जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया है और जरूरी कदम उठाए गए। 13 लोगों को फौरन गिरफ्तार किया गया, कई को जेल भेज दिया गया है। कड़े इंतजाम और पारदर्शिता के साथ दोबारा नीट की परीक्षा कराई गई। छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो, इसलिए बिना देरी नतीजे घोषित किए गए। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए और कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पेपर लीक देश की चिंता का विषय है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सभी राज्य मिलकर काम करें ताकि आगे कभी पेपर लीक जैसी घटना ना हो, ये पीएम मोदी ने कहा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी और दूसरे नेता। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन। हमारी मांग तो यही रही है और हम मांग करते रहेंगे कि गृह मंत्री का एक बयान हो, उस पर विस्तार से चर्चा हो। शिक्षा प्रणाली को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर, दिल्ली पुलिस द्वारा जो छात्रों पर अत्याचार किया गया था कल, उस पर चर्चा हो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ली जाए। सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद उस मूड में ही नहीं है कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। सरकार और पार्टी अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चों के कपड़े फाड़ने के लिए, क्या बच्चों को लाठी मारने के लिए, क्या युवकों को दबाने के लिए और उनको आंसू बहाने के लिए लगाए आप, और सुरक्षित रखने के लिए बोल रहे हैं? अरे आपको दूसरों को टॉन्ट मारने के बजाय दूसरी कोई भाषा नहीं आती। युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। अब देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरने पर थे। राहुल गांधी से कहा गया वो यहां नहीं बैठ सकते क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है, बहुत संवेदनशील जगह है। देखिए जरा, पुलिस पहुंची राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दूसरे नेताओं को हटाने के लिए। अखिलेश यादव भी आपको नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी बीच रोड पर ही लेट गए उस वक्त। तस्वीर है ये जो आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव राहुल को देख रहे थे, वो ये तस्वीर है। राहुल गांधी उसी जगह पर लेट गए। Democracy in India is happening right now. 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 राहुल गांधी को उसके बाद पुलिस ने उठाया और पुलिस बस के साथ आई थी जिसमें नेताओं को ले जाना था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को इस बस में पुलिस ने बिठाया।
उसके बाद इन नेताओं को बिठाकर ये बस के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। अखिलेश यादव आगे की तरफ बैठे, राहुल गांधी बैठे, प्रियंका भी इसी बस में। मैं भेज रहा हूँ, बट उससे अनेक लोकेशन पर हम श्री राहुल गांधी को लेकर के जा रहे हैं। देख सकते हैं कि पूरे देश में जो छात्रों की गूंज, तो विच इज मॉडल टाउन। देखिए अखिलेश यादव पूछ रहे हैं ड्राइवर से, कहां ले जा रहे हो मेरे भाई? अनेक लोकेशन पर हम श्री राहुल गांधी को लेकर के जा रहे हैं। देख सकते हैं कि पूरे देश में जो छात्रों की गूंज, मैं भेज रहा हूँ, बट दूसरी तरफ देखिए कन्हैया लाल, उन्हें भी डिटेन किया पुलिस ने, हिरासत में लिया। मॉडल टाउन इलाके में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। बच्चों को मारते हो। नहीं ये क्या है? छोटे बच्चों पे हाथ उठाते हो। ये क्या है यार? क्यों नहीं जाने देंगे भाई? क्यों नहीं जाने देंगे? ये अत्याचार आप लोग अपनी आंखों से देखिए। आइए अब आपको सीधे लिए चलता हूं। एक और तस्वीर देखिए जरा। सोनिया गांधी पहुंची हैं, सोनिया गांधी पहुंची है थाने। प्रियंका वाड्रा को यहां रखा गया है। मंदिर मार्ग थाने की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी खड़ी हुई है। सोनिया गांधी को गेट पर आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाने में पहुंची हैं, जहां प्रियंका गांधी को रखा गया है।